धरातल पर? मुझे उम्मीद थी कि जहाँ ग्वालियर से श्री ज्योतिराज सिंधिया जी चुनाव लड़ेंगे, जी चूँकि मेरी मंशा थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। जी। सिंधिया जी मैदान छोड़कर गुना चले गए, जी। क्या कारण है मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं चाहता था कि उनके सामने मेरा आमना सामना हो। रोटी कपड़ा मकान तो एक सार्वजनिक समस्या रही है और हमेशा ही रहेगी। जितना हो सकता है प्रयास सरकार का महसूस हुआ कि पार्टी एक सामंतवाद और पूंजीवाद इन दो लोगों को ध्यान में रख के और जातिवाद इन तीन चीज़ों को ध्यान में रख के ही टिकट बांटेगी, तो मैं समझता हूँ फिर हम समानता की ओर नहीं। देश आज़ादी के समय सारे रजवाड़ों को ख़त्म करके लोकतांत्रिक तरीके को जो लागू किया गया था, आज हम लोकतंत्र से द्वारा सामंतवाद और राजशाही की तरफ कि अपना झंडा, अपना बैनर और अपने दल में काम करना चाहिए, इसलिए हम परिवर्तन समाज पार्टी से प्रत्याशी। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं दी नेशनल फोल्डर। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव के एक प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है। नाम है चंदन राठौर, जिन्होंने ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। इन्होंने परिवर्तन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने नामांकन दाखिल किया है और मेरे साथ मौजूद है बातचीत में। सबसे पहले मैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में बता दूं, ये लगभग 10 से ज़्यादा वर्ष पहले अब तक उन्होंने इसका नामांकन दाखिल किया उस पार्टी के तहत। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी चंदन राठौर ग्वालियर से। चंदन जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले आप क्या करते थे, किस दल में थे, कितने समय तक वहाँ रहे और उस दल को आखिर क्यों छोड़ा, क्या वजह थी? देखिए साथियों, मैं आपको जानकारी दे दूं, लगभग 12 से 14 साल मैं कांग्रेस में विचारधारा से जुड़ा रहा। कांग्रेस में मैं जिला अध्यक्ष तक बना, बूथ मैनेजमेंट विभाग मेरे अंडर में रहा। चूँकि मैं मजदूर वर्ग से आता हूँ, असंगठित कर्मचारी, कांग्रेस में भी मैं जिला अध्यक्ष रहा 7 साल तक, तो मुझे कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग की पीड़ा को महसूस करने का मौका मिला। उसमें मैंने पाया कहीं ना कहीं सामंतवादी लोग, नगर निगम के ठेकेदार, कर्मचारी और खासकर पुलिस विभाग के लोग रोड पर व्यवसाय करने वाले फुटपाथिए, ठेले वाले साथियों से आए दिन वसूली, फ्री में खाना, सामान ले जाना, इस तरह की समस्याएं जब मैंने समझी तो मुझे लगा कि ये वर्ग बड़ी विचित्र परिस्थिति में जीवन जी रहा है, इनको निजात दिलाने के लिए मैंने संघर्ष किया। मतलब मध्यम वर्गीय जो परिवार रहे, यानी कि तो उनकी कुछ ऐसी दैनिक परिस्थिति आपने देखी, सिचुएशन के साथ ऐसी हो रही समस्याएं, जनहित की समस्याओं को लेकर आपने सोचा कि राजनीतिक करियर में राजनीतिक किसी पार्टी को ज्वाइन किया जाएगी? देखिए, रोटी कपड़ा मकान तो एक सार्वजनिक समस्या रही है और हमेशा ही रहेगी। जितना हो सकता है प्रयास सरकारें कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकारों को जितनी विकट रूप से इस काम को अंजाम देना चाहिए था, धरातल पर उतारना चाहिए था, क्रियान्वयन करना चाहिए था योजनाओं का, नहीं कर पा रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसा कि आपने अभी कहा कि इनकी समस्याओं पर काम किस तरह हो पाएगा, मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी, विचारधारा या दल, सरकार का अगर मन साफ है और वो इनके प्रति कुछ करना चाहती है तो 5 साल पर्याप्त हैं जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, इनकी सुखमय जीवन को परिवर्तन करने के लिए, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। कांग्रेस से अचानक परिवर्तन समाज पार्टी का दामन थाम लिया, क्या वजह रही पार्टी को छोड़ी थी? देखिए, मैं बहुत मध्यम वर्ग परिवार से हूँ। हमें लगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, देश की आज़ादी के समय से लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए, लेकिन जितना लाना चाहिए था नहीं ला पाए। हम लंबे समय से हमें लगा कि हम काम कर रहे हैं तो हमें भी उपेक्षा थी कि हम भी पार्षद का टिकट लेंगे, विधायक का टिकट लेंगे या अपने वर्ग के लोगों को दिलाएंगे, लेकिन जब महसूस हुआ कि पार्टी एक सामंतवाद और पूंजीवाद इन दो लोगों को ध्यान में रख के और जातिवाद इन तीन चीज़ों को ध्यान में रख के ही टिकट बांटेगी, तो मैं समझता हूँ फिर हम समानता की ओर नहीं जा रहे हैं। जहाँ से हम चले थे देश आज़ादी के समय, सारे रजवाड़ों को ख़त्म करके लोकतांत्रिक तरीके को जो लागू किया गया था, आज हम लोकतंत्र से द्वारा सामंतवाद और राजशाही की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मुझे कांग्रेस का दामन छोड़ना पड़ा। इंकलाब विकास दल से मैं प्रत्याशी बनकर विधानसभा में मैंने जब अपना फार्म भरा तो पहली बार प्रद्युमन जी ने मुझसे कहा कि लगभग मेरा ये लास्ट चुनाव है, मुझे सहयोग करो, आपके खड़े रहने से मुझे नुकसान होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार आपको भी मौका दे देते हैं। लेकिन 6 महीने निकलने के बाद भी उन्होंने हमें पलट के नहीं देखा, तो हमें लगा कि अपना झंडा, अपना बैनर और अपने दल में काम करना चाहिए, इसलिए हम परिवर्तन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। पार्टी की विचारधारा बहुत नेक और साफ है, हम उसको ही वर्चस्व में लाएंगे और आगे चल के पार्टी का विस्तार करेंगे। अच्छा, आप परिवर्तन समाज पार्टी के बारे में उस संदर्भ में बात करती हैं,
इस दल की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और इसकी स्थापना कब है? 1999 में इस पार्टी की स्थापना हुई। रामलाल साहू जी इसके संस्थापक रहे, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। जी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ये पार्टी बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय है, जी वर्चस्व में है। मध्य प्रदेश में सामंतवाद थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ थोड़ी सी कठिनाई है। तो पार्टी ने जब मुझे यहाँ मध्य प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसके चलते मैंने पार्टी का दामन थामा और पार्टी को एक मुकाम पर ले जाने का लक्ष्य मेरा है। अच्छा, क्या लगता है ग्वालियर जिले से आपने नामांकन दाखिल किया है, ग्वालियर में मतलब काफ़ी हाईलाइटेड सीट मानी जाती है, जहां सिंधिया जी का गढ़ माना जाता है। हालांकि गुना से भी प्रत्याशी है वर्तमान में, और भारत सिंह कुशवाहा भाजपा से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से प्रवीण पाठक हैं। देखा जाए तो दोनों ही हारे हुए प्रत्याशी भी हैं, लेकिन इस बार फिर से मैदान में उतरे हैं। आप इन दोनों को किस तरीके से अपने देखते हैं, किस तरीके से इस लड़ाई को देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि भारत सिंह कुशवाहा जी और प्रवीण पाठक दोनों ही हारे हुए प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी विधानसभा चुनाव में था, लेकिन मेरे में और उनमें ये फ़र्क है कि मैंने प्रद्युमन सिंह तोमर जी को एक मौका दिया था कि शायद वो मुझे समझेंगे, पुराने हमारे कांग्रेसी साथी रहे हैं, तो मुझे अपने साथ में लेके मजदूर वर्ग के लिए वो काम करेंगे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए मेरा तो हृदय परिवर्तन हुआ और मैंने परिवर्तन समाज पार्टी का दामन थामा और बड़ी जिम्मेदारी के तहत मैं अब लोकसभा प्रत्याशी हूँ। लेकिन राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की मंशा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। क्या उनके पास प्रत्याशियों की कमी थी, जो केवल एक जाति विशेष के लोगों को ही वो महत्व देंगे, या पैसे की संपन्नता देख के वो टिकट देंगे, या जाति को देख के टिकट देंगे? ये मेरा एक सवाल है उनके लिए। जैसा भी वो ठीक समझते हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्या समझते हैं जी, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने प्रत्याशी का चयन ठीक नहीं किया, कांग्रेस और बीजेपी तो अच्छा, मतलब आप ये समझते हैं कि जातिवाद है पार्टियों में? बिल्कुल है। पार्टी जातिवाद को लेके और सामंतवाद और पूंजीवाद को देख के ही टिकट देती है, इसका मैं विरोधी हूँ। अच्छा, अपने क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों पर अपन चुनाव लड़ रहे हैं? ग्वालियर में क्या समस्याएं देख रहे हैं कि जनता के लिए बहुत आवश्यक है, जो अभी तक नहीं हुए धरातल पर? मुझे उम्मीद थी कि जहाँ ग्वालियर से श्री ज्योतिराज सिंधिया जी चुनाव लड़ेंगे, जी, चूँकि मेरी मंशा थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। जी। सिंधिया जी मैदान छोड़कर गुना चले गए, जी। क्या कारण है मुझे नहीं पता। नहीं तो मैं चाहता था कि उनके सामने मेरा आमना सामना हो प्रत्याशी के रूप में। अब जैसा कि आपने कहा कि हमारी क्या विचारधारा है और हम क्या करना चाहते हैं, जैसा कि आपने हमारी पार्टी का नाम देखा है, परिवर्तन समाज पार्टी। हम बदलाव की राजनीति चाहते हैं, बदलाव की राजनीति, परिवर्तन लाना चाहते हैं। अभी तक जो जैसा कि आपने देखा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और व्यवसाय, ये सब चौपट है। आज अगर कोई अस्पताल चला जाए तो उसे विश्वास नहीं है कि सरकारी अस्पताल से मैं जिंदा आऊँगा भी या नहीं। ठीक है। शिक्षा की बात करें तो आजकल पीपीटी मॉडल के तहत शिक्षा को भी और स्वास्थ्य को, दोनों को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, इसका मैं विरोधी हूँ। सुरक्षा के मामले में देख लो, आज थाने चले जाओ, बिना पैसे दिए आपकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती। तो मैं समझता हूँ जब सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं तो परिवर्तन के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, और पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार हैं हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, हम उनके लिए सुरक्षित में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बुजुर्गों की जीवन यापन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्योंकि आज के युवा अपना परिवार नहीं पाल पा रहे, बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं कर पा रहे, तो हमें कहीं ना कहीं उनके प्रति भी अपनी पीड़ा है कि बुजुर्गों को हम मान सम्मान नहीं दे पा रहे, जिन्होंने अपना पूरे जीवन हमें बड़ा करने और पाल पोसने में लगा दिया। तो मेरे अंदर ये पीड़ा है कि हम इन्हीं सभी वर्गों के लिए, आज युवा देखो अपने परिवार नहीं पाल पा रहा, व्यापार नहीं कर पा रहा, तो व्यवसायी परेशान हैं, जो भी रोजगार रोज कमा के रोज खाते हैं वो परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ फिर सरकारें इनको लंबे समय से हम बना रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा को, फिर इनको लाने का औचित्य क्या रहा? अच्छा, क्या बात है? इसी बीच में आपसे ये सवाल करूंगा कि आपने इतना आकलन किया कम दिनों में, जो भी अब तक किया कांग्रेस छोड़ने के बाद या उस दौरान, कि शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पतालों में, थानों में है, लेकिन ये जो बदलाव की आप जो बात कर रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी उसके पहले भी तो कर सकते थे, ये अभी बीच में ही अभी देखो साथी, शायद आपको याद नहीं है, मैं लगातार कभी घर नहीं बैठता। मेरे 3 भाई और हैं जो ठेला व्यवसाय चलाकर मेरा परिवार स्वयं का भी पालते हैं। संघर्ष के लिए मुझे उन्होंने अपने परिवार में से छूट दे रखी है, तो मैं लगातार संघर्ष से रहता हूँ। और अभी हमने भितरवार, करेरा, पिछोर, डबरा, मुरार ग्रामीण, अभी ये 5 विधानसभाओं में घूम घूम के 6 महीने के अंदर अपने कार्यकर्ता तैयार किए हैं, जिसमें हमारे संघ में यादव समाज, गुर्जर समाज, बघेल समाज, पाल समाज
और शर्मा समाज, मतलब सभी जाति वर्ग का समीकरण बना के हमने परिवर्तन पार्टी को खड़ा किया है। और हमें इस बार परिवर्तन समाज पार्टी को घर घर पहुंचाने का मौका मिला है। इसलिए लोकसभा में प्रत्याशी उतार कर पार्टी की विचारधारा और पार्टी की नीयत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इस बार अगर किसी से फाइट होगी तो परिवर्तन समाज पार्टी से ही होगी। मतलब त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में आप अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल। जब बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है इस बार लोकसभा में। देखो, कहने से कुछ नहीं होता, वो तो इसलिए दे रही है कि उनके कार्यकर्ता भी अपने क्षेत्र में, अपने गली मोहल्ले में अपने साथ के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि केवल जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता। वास्तविक धरातल की सच्चाई क्या है आप और हम सब जानते हैं। मैं मीडिया कर्मी बंधुओं से भी पूछना चाहूँगा कि आप वो अपने परिवारों को ठीक ठाक चला पा रहे हैं? ये मेरा एक सवाल है। अगर आपको लगता है कि चंदन ने सही सवाल किया है तो मुझसे आप वार्तालाप करें। अच्छा, आप मान लो कि आप एक सांसद बन जाते हैं, क्या मुद्दे उठाएंगे और संसद में और क्या रखेंगे ऐसी बात? संसद में सीधी सीधी बात है, जब हम सरकार बनाने के बाद जिन लोगों से वोट ले रहे हैं, जिनकी जीवन में परिवर्तन लाने पे काम कर रहे हैं, जो धरातल पे उनके लिए योजनाएं बन रही हैं, जैसा कि एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार से 1 रुपया चलता है और 15 पैसे 10 पैसे ही मजदूर के वर्ग को पहुंच पाता है, उसकी योजनाओं में लग पाता है। तो बाकी के जो 90 पैसे का जो गोलमाल है, जिसको अपन भ्रष्टाचार कह लो या मतलब जो भी नाम। अच्छा, आखिरी सवाल ये करूंगा कि कम दिन बचे हैं मतदान को। 7 मई को ग्वालियर में वोटिंग है, तो कम दिनों में कितना लोकसभा सीट ना पाएंगे आप? देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, 5 विधानसभा जो ग्रामीण की लगती हैं और 3 शहर की हैं। शहर का जो व्यक्ति है वो हमें जानता है, क्योंकि हम लगातार उनके बीच में संघर्ष में रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मैं मानता हूं कि हमारा संघर्ष ज़्यादा नहीं चल पाया, तो इन 6 महीने के अंदर हमने 5 विधानसभाएं कवर की हैं, लोगों तक पहुँचे हैं, लोगों के मन टटोला है, लोग परिवर्तन की भाषा को समझ रहे हैं और परिवर्तन लाना ही उनका लक्ष्य बन चुका है। तो ये मेरे साथ मौजूद थे परिवर्तन समाज पार्टी से ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी चंदन राठौर जी। उनका कहना है कि परिवर्तन समाज पार्टी एक परिवर्तन लाना चाहती है इस क्षेत्र में, और उसके लिए वो अब इस बार मैदान में है। और देखते हैं कि अपने आप को कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में भी इन्होंने दावा किया है। अब इनका जो दावा है वो 7 मई को जब इलेक्शन होंगे और 4 जून को परिणाम आएंगे, वो ईवीएम की मशीनों के भाग्य में कहीं ना कहीं कैद हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।